वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। आज के एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड का सही टाइटल होता अनुराग ने किया अपने जोकर टाइटल को जस्टिफाई। आज जोकर ने बता दिया कि क्यों वो जोकर कहलाने के ही लायक है और वो कितना बड़ा बेवकूफ़ और कितना बड़ा क्लाउन है। जोकर के टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम जो एपिसोड में जैसे जैसे जो चीज़ हुआ उसको हम सीरियल ऑर्डर में डिस्कस कर लेते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि अनुराग जो है वो कह रहा है सबको जा जा कर कि वो घर छोड़ना चाहता है। बुढ़ो सेना के बारे में बात हो रही है, वो मुझे पसंद नहीं है। इस पे अंकिता ने उसको बहुत अच्छे से सेंसिबल तरीके से एडवाइस किया कि तू सब कुछ ड्रैग तू कर रहा है, अपनी बहनों को, गर्लफ्रेंड को, बुढ़ो सेना सबको तू ड्रैग कर रहा और कोई नहीं कर रहा। जब तू ड्रैग करके लेके आएगा तो लोग उस पर बात करेंगे ही। और उसके बाद फिर वो विकी से भी बात करता है, विकी के बाद तहलका से बात करता है, ईशा से बात करता है, सबके पास जा जा के कोने कोने में जाके, जैसा बाद में बिग बॉस ने कहा, कोने कोने में जाके वो चुगली कर रहा था। और जब वो विकी से डिस्कस कर रहा था, अंकिता पीछे से चलते हुए आती है। अंकिता बोलती है विकी को कि ये घर छोड़ने की बात कर रहा है, तो अनुराग ऐसे ऐसे करता है, धीरे 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 बोलो, कोई सुन लेगा तो कहे उसको वो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये डरपोक फट्टू आदमी भी है, वो तो हमें आगे पता ही चल गया। लेकिन इतना स्टार्टिंग में दिखाया गया, फिर उसके बाद हाउस सफल जो है वो दिखाया गया। हाउस सफल के बाद सबसे जो खुश आदमी था पूरे घर में वो था विकी जैन। विकी जैन की खुशी का ठिकाना नहीं था। बाकी सारे लोग, चाहे मुनावर हो, अंकिता हो, उन सबको थोड़ी थोड़ी वो हो रही थी कि नए जगह जाना है। मुनावर को इस बात का नहीं, गेम का उसको कोई दिक्कत नहीं है, पर नए जगह जाना है और पावर उसके हाथ से किसी और के पास चलेगी। पर फिर उसने रात में सोचा कि अगर ये प्रमोशन होता तो विकी के साथ साथ ये अनुराग, अरुण, तहलका और सना को नहीं डालते। जब ये चार लोगों को डाला गया है, इसका मतलब ये प्रमोशन नहीं डिमोशन है एक्चुअल में। और उसके बाद ये बात उस हमें लाइव फीड में डिस्कस करता हुआ दिखता है मुनावर, और फिर उसका मूड ठीक हो जाता है। और आप नॉमिनेशंस में आप देखेंगे बहुत मस्ती मजाक में वो नॉमिनेशंस करता है और नॉमिनेशन से बचता भी है। नॉमिनेशंस के बारे में हमने डिटेल में वीडियो बता दिया है कि कौन कौन नॉमिनेट हुआ है, वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। जब अंकिता सैड रहती है विकी से बहुत ज़्यादा, तो हमने जब भी अभी तक के रिव्यू किए हैं उसमें हमने विकी के एटीट्यूड पे और बहुत बात किया है कि विकी गलत तरीके से वाइफ को पेश आता है। मुनावर से उसका जेलस होना बहुत ही गलत बात है, वो बिल्कुल ही नहीं बनता। मुनावर कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करता जिससे कि कोई भी आदमी, कोई भी हस्बैंड है अपनी वाइफ के लिए जेलस हो सके। पर फिर भी उस वो मुनावर से जेलस होता है विकी, ये बहुत गलत बात है। पर आज के एपिसोड में अंकिता बहुत ज़्यादा गलत थी, विकी मच मोर सेंसिबल लगा। और अंकिता ने बहुत ही गलत गलत बात बोली, उसने बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल बात बोली किसी भी हस्बैंड के लिए। और कोई भी हस्बैंड, अगर आप वाइफ जब हैं, लड़की हैं, अगर वाइफ एक्सपेक्ट करती है कि हस्बैंड उसकी रिस्पेक्ट करे, तो ये वाइफ की भी जिम्मेदारी है कि हस्बैंड को भी एक मिनिमम रिस्पेक्ट तो दो। लेकिन आज जिस तरह से धज्जियाँ उड़ा के जैसे ऐसी बात बोली अंकिता ने, वो बिल्कुल भी अप्रिशिएटेड नहीं है। और उस पर भी सलमान खान को बोलना चाहिए कि आपने बहुत गलत गलत बात बोला। उन्होंने बोला कि सेल्फिश है, भूल जा तू कि शादीशुदा है, मैं बिग बॉस में तुझे अपने लिए लेके आई थी, अपने फ़ायदे के लिए लेके आई थी, यू आर चीप, यू आर सेल्फिश, तू एक्चुअली ऐसा ही है। मैं दूसरों के पति को देखती हूँ तो लगता है मेरा पति ऐसा क्यों नहीं है, नील कितना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कोई भी हस्बैंड को है ना, आप किसी और के हस्बैंड से कंपेयर करके, नाम लेके आप कंपेयर कर रही हैं और बोल रही हैं दूसरों का पति अच्छा, मेरा पति खराब है, इससे ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट आप किसी भी हस्बैंड की नहीं कर सकते। और ये सारी बातें जो कहना है, ये जो तैंतरम ठोक कर रही थी अंकिता, ये बहुत ही गलत था। और इस पे कोई कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता अंकिता के बिहेवियर को। और विकी ने बहुत अच्छी बात बोली कि 2 साल पहले जो तू जिस सिचुएशन में थी, मैं तेरे लिए खड़ा था। अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र करती है कि मैं उसको इतना प्यार करती थी, ये करती थी, बार बार शो में एडवांटेज लेने के लिए सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र करती है। आप सोच के देखिए, अगर विकी जैन अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को याद करे, नाम लेके बोले कि मैं उससे इतना प्यार करता था, मैंने बहुत प्यार किया उस लड़की से। अब आप शादीशुदा हो, आप किसी और के साथ हो, आप फुटेज लेने के लिए, वोट लेने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए किसी और का नाम यूज़ कर रहे हो, तो आप जस्टिफाइड हो। लेकिन अगर वही आदमी जो विकी है वो ऐसा करने लगे तो आपको एकदम से बर्दाश्त नहीं होगा। और बाहर भी लोग जज करेंगे कि कैसा है, अपनी पत्नी के साथ है और वो किसी और लड़की को, अपने एक्स को याद करके बोला उस वो बहुत प्यार करता था, नहीं करता था। एक बार जब आप मूव ऑन कर जाते हैं तो आप अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट के बीच में नहीं लाते। लेकिन ये जो अंकिता है 2-3 चीज़ें कर रही है, ये बहुत ही गलत है। वो गेम में लॉस्ट हैं, वो उनको गेम नहीं समझ में आ रहा।
वो बात ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप गेम मत समझिए। पर आप अपने हस्बैंड की जिस तरह से धज्जियाँ और इस तरह की बात बोलना कि है ना कि तू सेल्फिश है, मैं लेके आई थी अपने लिए, ये ऐसा दिखाता है जैसे कि अंकिता ने कोई एहसान किया है विक्की के ऊपर शादी करके, और विक्की उसकी वजह से शो में आया है। अगर आया भी है तो आप इसको बोल के इस तरह से जताएंगे कि मैंने तेरे ऊपर एहसान किया है, मेरी वजह से तू बिग बॉस में आया है। इस तरह की चीज़ें जो है ना इम्प्लाई करना बहुत ही डिसरिस्पेक्टिंग है किसी भी हस्बैंड के लिए। और यहाँ पे अंकिता बिल्कुल ही गलत थी, इस बात को हम एकदम क्लियरली स्टेट करना चाहते हैं कि यहाँ पे अंकिता जैन हमें बहुत ज़्यादा गलत लगी। उसके बाद जब ये सब हो रहा था उसी बीच में ईशा जो है वो जाके अंकिता से बात करती है, और वो और आग लगा रही है कि हाँ मैं फील कर पा रही हूँ डिस्कनेक्ट आपका उनके साथ, विकी के साथ मैं आज डिस्कनेक्ट। अरे तुम्हें क्या मतलब है, दो हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, तुम जाके और उसको आग लगा रही हो कि हाँ मैं डिस्कनेक्ट फील कर पा रही हूँ। तो ये ईशा भी जो है ना बहुत ही कभी कभी डर्टी गेम खेलती है। हालांकि ईशा ने आज जिस तरह से अनुराग को समझाया था बहुत सही तरीके से समझाया था, और बाद में बिग बॉस ने रेफरेंस भी दिया ईशा का, वो भी बात सही है कि ईशा की जितनी धज्जियाँ उड़ी है इस शो में उतना अनुराग का तो उसका 1% कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ। पर ईशा कितनी स्ट्रांगली अभी भी गेम को खेल रही है, उसके लिए उसको हैट्स ऑफ टू ईशा। उसके लिए हमें उसकी तारीफ़ करनी ही पड़ेगी जब हम सामने देख रहे हैं कि एक ऐसा जोकर है जो थोड़ी सी बात पे उसकी फटके हाथ में उसकी आ चुकी है। तो ईशा का ये पॉइंट तो ठीक है, पर विकी के मामले में अंकिता के मामले में वो आज आग लगा रही थी, ये तो हमने क्लियरली क्लियरली देखा। उसके बाद हमने देखा कि जब हाउस से रीसफल हो गया तो अंकिता भी मुनावर के बारे में बुरा बोल रही है, सबसे बैठ के बात कर रही है कि मुनावर से बच के उसको ब्रेन लगाता है, ये वो उसके बारे में बुराई कर रही है। उसके तुरंत बाद हमने देखा खानजादी भी मुनावर के बारे में बुराई कर रही है। फिर हमने लास्ट लास्ट में मनारा चोपड़ा को देखा मुनावर के बारे में बुराई कर रही है। सारे के सारे ऐसा लगता है इट्स मुनावर वर्सेस ऑल, सारे के सारे, विकी जैन को मुनावर से प्रॉब्लम है, अभिषेक को मुनावर से प्रॉब्लम है, सब के सब जेलस है मुनावर से, और एवरी वन इज इनसिक्योर ऑफ मुनावर। ये क्लियरली दिखता है कि घर में अगर 17 लोग हैं, 17 में से 16 के 16 लोग जो है मुनावर के बारे में कभी न कभी बुरा बोल चुके हैं। तो इट्स मुनावर वर्सेस ऑल, और मुनावर के फैंस को मुनावर के साथ उस तरह से ही देना पड़ेगा। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत फिर से हमारे फेक शालीन भानोट टीना दत्ता पार्ट 2, हमारे अभिषेक कुमार और खानजादी का फेक लव ड्रामा देखा, कैमरे के लिए प्योरली गोद में उठाना, सेम उसमें जाके सोना, सारी की सारी चीज़ें आपस में चीज़ी बात करना, एकदम एक दूसरे के लिए गाना गाना, एकदम प्योरली एटलीस्ट पर्सनली हमें तो एकदम ही वो टीना दत्ता शालीन भानोट की ही याद दिलाते हैं। और वैसा ही लग रहा है, कम्प्लीटली फेक, प्योर फॉर कैमरा, उसमें देखने के लिए या कमेंट करने के लिए और कुछ भी है नहीं ज़्यादा। अब हम बात कर लेते हैं अपने जोकर के बारे में। ये जोकर इतना बड़ा जोकर है, इतना बड़ा फट्टू है, इतना बड़ा बेवकूफ़ है, मुनावर ने कहा भी कि अपने लिए और कब्र खोद रहा है, उसी में गिरता जा रहा है। सबने कहा कि ये बेवकूफ़ और झूठ बोल रहा है और फंस रहा है। सबसे पहली बात, ब्रो सेना वर्ड कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था, आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं वो भी नहीं जानते होंगे, कोई भी नहीं जानता था ना। ट्विटर पर हमें कोई ब्रो सेना का मेंबर दिखता है कहीं पे, सिर्फ और सिर्फ कुछ इल्विस के फैंस जो हैं जो धर्म के नाम पर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी उसका कोई सपोर्टर, कोई ब्रो सेना तो हमें दिखा नहीं आज तक। तो ब्रो सेना वर्ड सबसे पहले यूज़ किया अनुराग ने, घर के अंदर घूम घूम के कोने कोने में ब्रो सेना ब्रो सेना ब्रो सेना टैटू दिखा के, ये करके वो खुद बोल रहा है। जब वो खुद बोल रहा है तो सामने वाले तो कमेंट करेंगे ना, खुद बोलेगा तो ठीक और दूसरे बोले तो नहीं। और ये गधा इतना बड़ा गधा है कि आज इसने अपने ब्रो सेना को भी डिसोन कर दिया कि मैं यहाँ एज ए अनुराग डोभाल आया हूँ, मैं यहाँ कोई ब्रो सेना का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, ये उसने बोला। बताओ, वो अपने फैंस को भी ओन करने को तैयार नहीं है। और उसके बाद वो कल तक कह रहा था कि मैं 2 करोड़ रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे में बाहर भी कमा लूँगा, पर मैं शो से चला जाऊँगा, मैं शो छोड़ के जाना चाहता हूँ। और आज जब बिग बॉस ने पूछा कि आप वॉलंटरी एग्जिट लेना चाहते हो, तो हाँ बिग बॉस मैं जाना चाहूँगा, पर वो पेनाल्टी वनाल्टी का क्या है उसको देख लो, अगर वो हो जाए तो मैं जाना चाहूँगा। भाई फट्टू, तू गिव अप कर चुका है तो खुद से चला जा। और नहीं तो एनीवे अगर जो भी उसको पता नहीं वोट कौन कर रहे हैं, अभी वो नॉमिनेटेड है इस वीक में, उसके फैंस को भी उसकी भलाई के लिए वोट आउट कर देना चाहिए। जितने भी अनुराग के फैंस हैं वो जाके बाकी चारों को एक एक वोट करके आ जाइए, ताकि उसकी और फजीहत ना हो, क्योंकि इस आदमी में बिल्कुल भी ना कैरेक्टर है, ना पर्सनालिटी है, ना कोई ग्रेविटी है अपने वर्ड्स पे, ना दिमाग पे उसका कोई कंट्रोल है। वो एकदम से जोकर ही है। उसको अगर आप अनुराग के भी फैंस हैं तो उसको आप और मिजरी से बाहर निकाल लीजिए, उसकी और फजीहत होगी। और ये इसलिए होता है जब आप माइंड में कुछ प्री कंसीव्ड नोशन लेके आप बिग बॉस जैसे शो में जाते हैं,
और मन में पहले से नफरत भर के आप किसी के खिलाफ जाते हैं ना, तो आपके दिमाग में कुछ और नहीं चलता। ये अनुराग की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई है, ये अगर आप साइकोलॉजिकल पॉइंट से समझना चाहेंगे तो हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में अनुराग डोभाल शो में गया, उसको जैसे ही पता चला कि मुनावर आ रहा है, उसने अपने माइंड में एक एंगल बना लिया कि मैं रिलीजन कार्ड खेलूंगा और मैं मुनावर वर्सेस अनुराग करूंगा। अब इस चीज़ को लेके वो इतना ज़्यादा नफरत उसने इतना पाल लिया मुनावर के लिए, जो कि कल के हमने ट्विटर पे वीडियो ट्वीट करके भी दिया है कि वो इस बात को कन्फेस करके एक्सेप्ट भी करता है मुनावर के सामने कि भाई मैं तो तेरे लिए बहुत निगेटिव सोच के आया था, मैं तुझे पहले से ही पसंद नहीं करता, आने के बाद भी मैं पसंद नहीं करता। तो ये अपना जो उसने डिसीजन है वो इंटरनेट सोशल मीडिया से बना लिया। मुनावर से कभी 1-to-1 बात नहीं किया, उसको जानने की कोशिश नहीं किया। जहाँ भी मुनावर आता है वहाँ से वो उठ के चला जाता है। ये सारी चीज़ों के कारण उसने अपने अंदर और जहर को पालता गया पालता गया पालता गया। उसके बाद मुनावर की जिस जिस से बनती थी, जैसे ही मुनारा एक बॉन्ड सा क्रिएट होने लगा, वो क्या किया, मनारा के साथ जाके अपने आप को चिपका दिया, अपने आप को ज़बरदस्ती उसका बेस्ट फ्रेंड घोषित करके और उसके साथ बेस्ट फ्रेंड खेलने लगा। अब वो मनारा के साथ बैठ के क्या बातें करता था, दिन रात सिर्फ मुनावर की बुराई, मुनावर की बुराई, मुनावर की बुराई। खानजादी के साथ बैठ के मुनावर की बुराई, सना के साथ बैठ के मुनावर की बुराई, अरुण के साथ बैठ के, तहलका के साथ बैठ के मुनावर की बुराई, ईशा के साथ बैठ के मुनावर की बुराई। लड़कों से इसकी बनती नहीं थी, सिर्फ लड़कियों के बीच में घुस घुस के और चुगलखोर चाची बन के सिर्फ और सिर्फ मुनावर की बुराई कर रहा था वो। और इससे उस ये सब इसलिए क्योंकि उसके मन में इतना नफरत भरा हुआ है, इतना जहर भरा हुआ है। माइंड के अंदर आपके अगर लव नहीं है, पीस नहीं है, और हेट्रेड और रेज लेके आप किसी के खिलाफ आप एक शो में हैं जहाँ पे आप उसको बोल भी नहीं रहे हैं, बात करके आप उससे सॉर्ट आउट भी नहीं करना चाह रहे, या तो आपके माइंड में कुछ है क्वेश्चन, डायरेक्टली उससे बात करो, कन्फ्रंट करो कि भाई तेरी ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई थी, क्या मैटर है बता, या क्या था तेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आप बात करके सॉर्ट आउट। मुनावर इतना अच्छा आदमी है, वो हर आदमी को रिस्पेक्ट, ये सब कुछ जानने के बाद भी कल अनुराग ने सामने से उसको बोला कि मैं तुझे पसंद नहीं करता, पहले से पसंद नहीं करता। मुनावर ने उसको 45 मिनट तक उससे बात करके उसका मेंटल स्टेट और उसका पीस ऑफ माइंड को वापस लेके आया, और वो गेम में अभी ठीक से आराम से, आज भी उसने नॉमिनेशन में अच्छा अपना दिमाग लगा के गेम खेला है उसने। तो ये मुनावर की बड़प्पन है। पर ये आदमी जो अपने नफरत अपने अंदर इतना पाल के रखा था, इसकी वजह से ये इसका डिक्लाइन है कि इसका दिमाग कुछ और चल ही नहीं रहा, इसके दिमाग में कुछ और था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ था कि मुनावर को कैसे गिराना है। आप अपने आप को जब ऊपर उठाना चाहते हैं ना लाइफ में, उसके लिए कुछ एफर्ट करते हैं, अपना स्किल सेट बढ़ाना चाहते हैं, या अपने अपने ऊपर काम करते हैं, अपने पर्सनालिटी को बढ़ाते हैं, तो आप लाइफ में ऊपर उठते हैं। लेकिन आप किसी और का पैर खींचने में सिर्फ आपका ध्यान है ना, तो वो आदमी तो हो सकता है गिरे या ना गिरे, लेकिन आप जब नीचे पकड़ के पैर लटके हुए हैं किसी के, तो आप तो हमेशा नीचे ही रहेंगे, और आप अगर वो आदमी गिरा भी तो उसके साथ साथ उससे पहले आप ज़मीन पे गिरते हैं। तो ये बात कुछ लोगों को समझनी चाहिए कि आप नफ़रत मत पालो किसी के लिए इतना कि आप खुद उस एंगर के आग में खुद जल जाओ, खुद कंज्यूम हो जाओ। यही चीज़ अनुराग के साथ हुआ है, और उसकी वजह से उसकी गेम में ये फजीहत हुई है। तो हम तो अनुराग के फैंस से भी कहेंगे कि उसकी और फजीहत होने से आप लोग बचा लो, और उसको खुद ही आप लोग गेम के बाहर ले आओ। बाकी सबको एक एक दो दो वोट डाल दो अनुराग के अलावा, और अनुराग अगर इविक्ट हो जाता है तो सबसे अच्छा है उसके लिए भी, उसके फैंस के लिए भी, सबके लिए। तो बस इस टॉपिक पर हम इससे ज़्यादा और बात नहीं करना चाहते। आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग। उसने अपनी कब्र खुद खोदी है। अरुण ने सिर्फ अपनी बेटी की कसम खाई थी, पर अनुराग ने उसको ये बोला कि तेरी बेटी अगर बड़ी होगी तो तेरे ऊपर थूकेगी। ये कोई भी बाप सुन के नहीं लेता, ये बहुत गलत बात था। तो हर चीज़, बहन की बात कि मेरी बहन, बहन शब्द कहीं से नहीं आया था, उसने अपने मन से बहन लेके आ गया। गर्लफ्रेंड की बात उसने खुद से किया कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी रिलेशन है, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम भाव्या है, क्या है नहीं है, हमें क्या पता था उसकी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है। तो वो उसने खुद से किया। तो हर कुछ ब्रोसेना भी वो खुद से लेके आया, सब कुछ वो खुद कर रहा है, और उसके बाद सामने वाला वही चीज़ बोल रहा है या उस पर बात कर रहा है तो कह रहा है कि ये क्यों कर रहा है। तो ये पूरा लॉस्ट द प्लॉट है अनुराग का गेम। इसको गेम में रहने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह करके बिग बॉस को खुद ही इसको रिहाई दे देनी चाहिए कि अब ये गेम में रहने के लायक है नहीं बचा। और वो आज दिन भर भी घर में सिर्फ सोया ही हुआ था, तो उसको अब रख के कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आज के एपिसोड के रिव्यू में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर कल के एपिसोड के रिव्यू में, और बीच में कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट आता है तो हम वीडियो के जरिए और अपने ट्विटर अकाउंट पे अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।